हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर ज़रूर होता है जो हम चेंज करना चाहते हैं एक बेटर इंसान बनने के लिए। मे बी हम अपनी लेजीनेस को कम करना चाहते हैं या फिर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और कई बार हम अपना मन भी बना लेते हैं कि अब हम अच्छे से काम करेंगे या फिर जिम जाना शुरू करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेरी मोटिवेशन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और हम वापस से अपनी पुरानी हैबिट्स पर आ जाते हैं। और तभी क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को कोई काम करने के लिए कैसे मोटिवेट करें। असली क्वेश्चन तो ये है कि हमें क्यों कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि कुछ ना करना कुछ भी करने से ज़्यादा ईजी है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी करने के लिए एक बड़ा रीज़न चाहिए होता है। बचपन में भी हमें मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में समझाया गया था, जो बेसिकली उन नीड्स का डिस्क्रिप्शन है जो हमें मोटिवेट करती हैं। इस पिरामिड के हिसाब से हमें सबसे पहले अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना होता है, जिसमें आता है खाना, पीना, रेस्ट करना, रिप्रोड्यूस करना और सोना। पर सबसे आखिर में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करना। पर इस मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स पर बेस्ड है। पर मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर लोगों की बेसिक नीड्स ईजिली पूरी हो जाती हैं। यानी मॉडर्न प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम भूख से मर जाएंगे, बल्कि आज की बढ़ती प्रॉब्लम्स सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। और तभी आज के टाइम पर जहां हम हर टाइम ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, अपनी पोटेंशियल और टैलेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हमें मोटिवेशन चाहिए और हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में अवेयर नहीं हैं, तो चाहे हम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें या फिर अपने आप को समझा लें, हम किसी भी टास्क को पूरा नहीं करेंगे। इस नॉलेज के साथ अगर हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो हमें बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, व्हाट इज़ योर ड्रीम? यानी हमारी लाइफ में क्या गोल है, कौन से गोल्स हैं जिनकी हम एक्चुअल में परवाह करते हैं, या फिर हमारे हिसाब से हमारे मरने के बाद लोग हमारी लाइफ के बारे में क्या बोलें कि हमने कैसी लाइफ जी। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बताएंगे कि हमें अपने फ्यूचर को किस तरफ मोड़ना है और उसके लिए हमें प्रेजेंट में क्या करना होगा। और रिमेंबर, मोटिवेटेड रहने के लिए अपने ड्रीम या गोल की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। जैसे एक इंसान बोल सकता है कि उसका ड्रीम है अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ाना, दूसरे का ड्रीम है एक अच्छा फादर बनना, तीसरा बोलता है उसका ड्रीम है एक राइटर बनना, और चौथा बोलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता है। यानी ड्रीम चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों के पास निशाना लगाने के लिए एक टारगेट है। पर शर्त ये है कि ये टारगेट या गोल इतना बड़ा या इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि ये हमारे एफर्ट्स को जस्टिफाई कर पाए। ब्रैड शुगर का एक फेमस कोट है, व्हेन द डिज़ायर फॉर चेंज इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज हैपन्स। इसके साथ ही अगर हमारा गोल हमारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करता, तो मे बी हमें फिर से एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या वो गोल असली में हमारा है या फिर हमने लोगों की बातें सुनकर एक रैंडम टारगेट को अपना बना लिया है। हाउएवर, कई लोगों के पास कोई गोल ही नहीं होता, वो सोचने पर भी नहीं ढूंढ पाते कि उनका पैशन या टैलेंट क्या है। कई लोग सच में सेल्फ अवेयर नहीं होते, पर दूसरे अपने गोल्स इसलिए सेट नहीं करते क्योंकि उनमें फेल होने का डर होता है, और इसी वजह से जब वो फेल होते भी हैं तब उन्हें पता भी नहीं चलता, और वो तब तक अपने आप को अंधेरे में रखते हैं जब तक वो 40 या 50 ईयर्स के नहीं हो जाते, और उसके बाद उनकी आंखों में बस रिग्रेट दिखता है। हम इस बारे में बात नहीं करते, पर ये सच है। बहुत लोग अपने आप को उस पॉइंट तक सैबोटाज करते जाते हैं जिस पॉइंट के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। यही रीज़न है कि क्यों हम बिना गोल्स के लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि ऐसे हम एग्जिस्टेंशियली सफ़र करने लगते हैं। अगर हम अपने ड्रीम्स को लेकर क्लियर नहीं हैं, तो हम सिंपली इन 2 में से कोई एक रास्ता चूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली, हम देख सकते हैं कि लोगों की लाइफ में जनरली वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें मीनिंग देती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, एजुकेशन और मेंटल या फिजिकल हेल्थ। अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ काफ़ी मिजरेबल बन जाएगी, और तभी जो लोग बाकी लोगों के बड़े बड़े गोल्स या एम्बिशंस के साथ रिलेट नहीं कर पाते, वो सिंपली एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ में अपना ड्रीम ढूंढ सकते हैं। अपने गोल्स को सेट करने का दूसरा रास्ता जाता है हमारी पर्सनैलिटी के थ्रू, और तभी ये मोटिवेशन हासिल करने का सेकंड स्टेप है, फाइंड आउट योर पर्सनैलिटी टाइप। हमारी पर्सनैलिटी हमारे हर एक्शन, डिसीजन या थॉट को इन्फ्लुएंस करती है।
एंड दैट्स वाई अपनी पर्सनैलिटी की नॉलेज हमें लाइफ में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा सकती है। इसके साथ ही वो हमें मोटिवेट कर सकती है और हमें बता सकती है कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर क्या चेंजेस करने होंगे। अगर हम बिग 5 पर्सनैलिटी स्केल पर देखें तो जो लोग हाईली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं उन्हें अच्छा फील करने के लिए अपने आसपास फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। इंट्रोवर्टेड लोगों को अपनी स्पेस, कॉन्शियंशियस लोग स्ट्रक्चर और रूटीन में थ्राइव करते हैं। जो लोग अग्रीएबल होते हैं उन्हें एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए होता है। डिसअग्रीएबल लोगों को कॉम्पिटिशन्स को हराने में मज़ा आता है। हाईली ओपन लोग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करते हैं। और जो लोग हाईली न्यूरोटिक होते हैं उन्हें चाहिए होती है सिक्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। जब भी हम अपने काम को अपनी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करते हैं तो वो काम हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है और हम मोटिवेटेड रहते हैं। तो हमें अपने ड्रीम को फिगर आउट करने के बाद ये देखना है कि वो हमारी पर्सनैलिटी के कौन से ट्रेड्स हैं जिन्हें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्या हमारे ड्रीम के लिए हमें और एक्सट्रोवर्टेड होना होगा या फिर क्या हम लेज़ी हैं और हमें ज़्यादा कॉन्शियंशियस बनना होगा। इसके साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि जब भी हम पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं तब हम अपनी बायोलॉजी को रेफ़र कर रहे होते हैं और तभी पर्सनैलिटीज़ ओवरनाइट नहीं बदलती। इसके लिए हमें चाहिए टाइम और माइक्रो हैबिट्स, जो कि मोटिवेटेड रहने का थर्ड स्टेप है। माइक्रो हैबिट्स या फिर माइक्रो रूटीन्स का कॉन्सेप्ट सिंपली ये बोलता है कि अगर हमें परमानेंटली अपने आप को चेंज करना है तो हमें अपने आप को फोर्स करने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे हम अपने बड़े बड़े गोल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे रूटीन्स डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारा ड्रीम एक राइटर बनना है तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मुझे अभी इस मोमेंट में क्या करना चाहिए जिससे महीनों या सालों बाद मैं अपनी बुक पब्लिश कर पाऊँ। शायद मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मेरी बुक होगी किस बारे में, क्या वो एक नॉवल होगी या फिर एक नॉन फिक्शन, या फिर अगर मुझे स्टोरी बनाना नहीं आता तो शायद मुझे सबसे पहले दूसरों की बुक्स पढ़नी चाहिए। अपने गोल्स को इस तरह से छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके हम अपने आप को बिना फोर्स करे उतना ही काम दे सकते हैं जितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है। एंड रिमेंबर, अगर कोई भी टास्क फोर्सफुल लग रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं बेकार में ये टास्क कर रहा हूँ या फिर मेरा रिएक्शन मेरी इमेच्योरिटी का पार्ट है जिससे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करता या करती हूँ। क्योंकि एक बच्चे की एफर्मेशन होती है आई हैव टू, पर एक एडल्ट बोलता है आई चूज़ टू। स्टेप 4, पिक्चर योर हेल्थ। जिस तरह से हर इंसान इमेजिन कर सकता है कि उसकी बेस्ट पॉसिबल लाइफ कैसी दिखेगी, वैसे ही हमें ये भी फिगर आउट करना है कि हमारी वर्स्ट पॉसिबल लाइफ कैसी होगी। यानी अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में वो काम ना करें जो ज़रूरी है तो 6 महीने, साल या 5 साल बाद हमारा फ्यूचर कैसा दिखेगा। इस टाइप की मोटिवेशन को बोलते हैं फियर मोटिवेशन। और जिन लोगों को एक गोल आगे बढ़ने पर मजबूर नहीं करता उनके लिए अपनी सबसे बुरी लाइफ को इमेजिन करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस फियर को यूज़ करने का बेस्ट तरीका है कि हम एक पेन और पेपर लें और उस पर काफ़ी डिटेल के साथ अपनी वर्स्ट लाइफ को डिफ़ाइन करें। पर कंडीशन ये है कि हमारी वर्स्ट लाइफ का फियर हमारे ऑब्स्टिकल्स के फियर से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करें तो हमारे दिमाग में एक आवाज़ हो जो हमें रिमाइंड कराए कि गिव अप करने पर हमारे साथ क्या होगा। स्टेप 5, हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। हमारे ब्रेन में एक इमोशनली सेंसिटिव न्यूरॉन्स का सेट होता है जिसे बोलते हैं इमिग्डाला। जब भी हम स्ट्रेस या फियर में नहीं होते तो इमिग्डाला शांत रहता है और वो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ भेज देता है। इसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाना या फिर उसे कॉग्निटिव और इमोशनल नेटवर्क्स के थ्रू प्रोसेस करवाना। इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन पर रिस्पॉन्ड करना है या फिर उसे इग्नोर करना है। हाउएवर ये रिस्पॉन्स एक हाई स्ट्रेस इमोशनल स्टेट के दौरान इन्फॉर्मेशन के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। और वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी में हमें पता लगा था कि जो लोग अपने गोल्स को लेकर मोटिवेटेड रहते हैं उनके ब्रेन के पार्ट्स स्ट्राइएटम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामीन ज़्यादा होता है और ये पार्ट्स लिंक्ड है मोटिवेशन और रिवॉर्ड से। सेम स्टडी में हमें ये भी पता लगा कि जो लोग ईजिली डीमोटिवेट हो जाते हैं उनके ब्रेन में इन जगहों पर डोपामीन बहुत कम होता है और जिस पार्ट तक डोपामीन ज़्यादा पहुंच रहा था वो था एंटीरियर इंसुला, जो कि इमोशन और रिस्क परसेप्शन से लिंक्ड है। इस स्टडी से हमें 2 चीज़ें पता लगी थी। फर्स्ट ये कि अगर हमारे करंट टास्क की डिफ़िकल्टी उससे मिलने वाले रिवॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा हो जाए
तो हम डीमोटिवेटेड होने लगते हैं। दैट्स वाई हर मुश्किल टास्क या गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम कुछ ना कुछ काम पूरा करते रहें, जिससे हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड देगा और हम मोटिवेटेड रहेंगे। सेकेंडली, नेगेटिविटी, फियर और स्ट्रेस हमारे रिवॉर्ड पैथवेज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और तभी नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर आना काफ़ी मुश्किल होता है। जितना हम अपने ब्रेन को नेगेटिविटी फीड करते हैं, उतना ही हम अपने आप में भरोसा खोने लगते हैं। दैट्स वाई पॉजिटिव थॉट्स, एम्पावरिंग सॉन्ग्स और गाइडेड विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ें काफ़ी पावरफुल होती हैं। सो ये थे अपने आप को मोटिवेट करने और मोटिवेटेड रखने के सबसे प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर हम इन्हें समराइज़ करें तो सबसे पहले हमें अपना ड्रीम आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली, हमें उस ड्रीम को अपनी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करना है। थर्डली, जो भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट हमारे ड्रीम्स के रास्ते में है, उसे माइक्रो रूटीन्स के साथ इम्प्रूव करना है। फोर्थली, हमें अपने पर्सनल हेल्थ को डिफाइन करना है। और लास्टली, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। इसके बाद चाहे हम अपने ट्रैक से हट भी जाएं, तब भी हम अपने ड्रीम, अपने हेल्थ और अपनी स्ट्रेंथ्स को याद कर सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं कि अगर हमें लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल अचीव करना है तो वो आसान नहीं होगा। To ignite a light